गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप WB टेट की तैयारी लगातार 1 अक्टूबर से कर रहे हैं और 70 दिन की स्ट्रैटेजी हम लोग की चल रही है। हम लोगों ने ये प्लेज लिया हुआ है आपके साथ कि आपके कोऑपरेशन के साथ और हमारी मेहनत मिलके जो है आपकी WB टेट 2022 की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी और आप 11 दिसंबर को बहुत ही शानदार तरीके से अपनी परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये मुहिम चल रही है। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, काली पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल भाई दूज है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप सबका दिन शुभ हो। आज का ये क्लास इसी स्पेशल क्लास है, इसका नाम है सुपर सिंप्लीफिकेशन और यहाँ मैंने लिखा है कि अब ऐसे ही सवाल आएंगे WB टेट में। जी हाँ, काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी चीज़ों को खंगालने के बाद ये चीज़ समझ में आई है कि किस तरह के पैटर्न WB टेट फॉलो कर रहा है। अगर पिछले सालों के ही हिसाब से अगर इस साल भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है 12 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। तो क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है इस तरह से कि और इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के अगर आते हैं, थोड़े चेंज होकर भी आते हैं, तो आप बड़े ही आसान तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक तो बताऊंगा ही मैं, कॉन्सेप्ट, लेकिन ध्यान दीजिए आप कॉन्सेप्ट पे। बहुत लोग आके जो ये कहते हैं ना कि ट्रिक ट्रिक ट्रिक, तो उनका तो काम बन जाता है, लेकिन कितने स्टूडेंट को समझ में आता है। सारे क्वेश्चंस तो आप ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। अगर गलती से 1-2 क्वेश्चन आ गया, लक में पड़ गया तो हो गया, लेकिन सारे बच्चों के साथ ये नसीब नहीं होता है कि ट्रिक आ जाए, है ना। और 1-2 नंबर मिलने से आपके एग्जाम नहीं क्रैक होने वाले, बल्कि पूरे सॉल्व करने होंगे। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। विदिन सेकंड्स जो है, कुछ सेकंड्स के अंदर ही सारे क्वेश्चन बनने हैं, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बैकग्राउंड को समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 33+ इंपॉर्टेंट MCQs जो सुपर सिंप्लीफिकेशन से है। काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन मॉडल पेपर जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का जो पहला सवाल है ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और ऐसे सवाल मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,500, यानी कि 10,500 जो संख्या है, आपको इसका टोटल फैक्टर निकालना है। देखिए, फैक्टर क्या होता है पहले समझिए आप इस बात को। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 48, अगर आपको इसका फैक्टर निकालना है तो आप पहले क्या करते हैं, इसकी एलसीएम निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और यहाँ पे हो गया 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3। तो अब क्या देखते हैं कि 2 यहाँ कितनी बार है, 4 बार है और 3 कितनी बार है, 1 बार है। 2 का 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाता है, 48 हो जाता है ना। तो ये इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहां किसी नंबर के अंदर कितने प्राइम फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इतने सारे नंबर हैं, अगर देखा जाए तो 2 और 3 ही हैं, पर 2 और 3 से बनने वाले बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 2 3 जा 6 हो सकता है, अगर इसमें से मैं 2 2 जा 4 ले, 4 3 जा 12 हो सकता है, बहुत सारे नंबर से 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो अगर हमें इसके टोटल फैक्टर अगर हमें निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा यहाँ इसकी पावर कितनी है, 4, तो इसे मुझे लेना है 1 आगे बढ़ाना है, 4 + 1, और इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसे मुझे 1 बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा ये 10। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, अगर मुझे 48 की बात करूं तो कितने हैं, 10 है। 10 है। आपको ये 2 दिख रहे होंगे ना, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है। देखिए 2 3 जा 6 हो सकता है, 6 से कटेगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 भी हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 भी हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 भी हो सकता है। 16 3 जा 48 भी तो बहुत सारे ऐसे 10 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जो सारे नंबर जो है 48 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह से आपको पूछा है और आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है स्टूडेंट्स की 10,500। आप बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, यानी वो कितने कॉम्बिनेशंस हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो 10,500 को डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर्स में जो उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 10,500 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसका एलसीएम निकाला, आप इसका एलसीएम निकाल लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। तो क्या आएगा, फैक्टर आएंगे 2 3 5 7, यानी कि 4, इसमें जो है 2 आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। और ये 2 आएगा,
ये 1 आ जाएगा, है ना, 2 की पावर 2 आ जाएगी, 3 की पावर जो है 1 आ जाएगी, है कि नहीं, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 2 कितने बार है, 4 बार है। वैसे इसके फैक्टर में 2 2 बार है, 3 1 बार है, 5 3 बार है और 7 1 बार है। ठीक है, अब सवाल ये आ गया कि इसके हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमें क्या निकालने हैं स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 2, तो इसे कितना लेंगे हम लोग 3, 1 बढ़ा देंगे। यहाँ पे 1 है तो इसे कितना लेंगे 2, 1 बढ़ाएंगे, 3 है तो 4 हो जाएगा और 1 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए 3 दूनी 6, है ना, 6 चौके 24 और 24 दूनी कितना हो गया 48, यानी 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 नंबर्स। ऐसे 48 नंबर हैं, फैक्टर्स हैं जो 10,500 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ कोई रिमाइंडर जो है नहीं बचेगा। तो ये इसका आंसर है, आंसर नंबर बी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,500। तो कोई भी नंबर दे दे और आपसे कहे कि उसके अंदर टोटल फैक्टर्स कितने हैं, वो कितने नंबर हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो आप क्या करें, पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए आप उसका एलसीएम निकाल ले और देखिए कौन सा नंबर पावर में कितनी बार है। जो भी उनका पावर है उससे 1 ज़्यादा लेके सबको मल्टीप्लाई कर दे, आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ये आपको कोई नहीं करवाएगा, ये काफ़ी सेलेक्ट करके रिसर्च करके हम लोगों ने समय लेके 2-3 दिन का ये हमने बनाया है, तो इसे आप ज़रूर देखें। अब ये तो हो गया एक सवाल, लेकिन इसके ऊपर 3 सवाल आते हैं, 3 नहीं बोले तो 4 से 5 सवाल भी आते हैं, वो सारा करवा देंगे। तो जैसे कि ये वाला आपका हो गया 10,500 के टोटल फैक्टर कितने हैं, तो हमने एलसीएम निकाल दिया और जो भी पावर होगा पावर को बढ़ा देंगे, 2 3 1 2 3 4 1 2 और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल 48 फैक्टर्स हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 48 के एग्जाम्पल में आपको दिखाया। अब इसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, तो देखिए मैं आपको करा देता हूँ इसके लिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक नंबर लेता हूँ, नंबर है मान लीजिए 2160, ठीक है, और यहाँ पे 3 सवाल होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2160 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। जिन लोगों को नहीं आता है मैं बता देता हूँ, 2160 आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसका एलसीएम ले ले। 2 से करें, 2 1 जा 2, ये 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16 0, ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको अवॉइड कीजिए। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 आ जाएगा। ये 3 से जाएगा ना, 5 3 8 और 1 9, सबको जोड़ने से 9 आता है, 9 3 से डिवाइड होगा तो पूरी नंबर भी 3 से डिवाइड होगी। 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा और लास्ट वाला 5 से जाएगा। तो यानी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 2160 में देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर है 4, ठीक है, और उसके बाद 3 कितने बार है, 3 बार है, 3 जो है 3 बार है, ओके, और 5 कितनी बार है, 5 है 1 बार। तो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर क्यूब है और 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दीजिए, वो कितने नंबर्स हैं जो 2160 को जो है आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 4 है तो इसे 5 ले लेंगे, सर यहाँ 3 है तो इसको 4 ले लेंगे, और यहाँ पे 1 है तो इसको 2 ले लेंगे। ये एक्चुअली क्यों लेते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। 5 एक बार है तो वो कितनी बार सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगा, 5 चौके 20 दूनी 40, यानी ऐसे 40 नंबर है। ये पहले वाले का आंसर हो गया। कुल 40 फैक्टर्स हैं, कुल 40 फैक्टर्स हैं जो 2160 को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा सवाल इसमें पूछा जाएगा वो ये कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, आपको बताना है कि 2160 को 40 ऐसे फैक्टर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें इवन भी होगा, ऑड भी होगा। तो आपसे सिर्फ ये पूछा है कि इवन फैक्टर कितने हैं, क्या है, आपसे क्या पूछा है, इवन फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं, आपसे ये निकालने के लिए बोला है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि 2160 का फैक्टर क्या क्या है, 2 to the power 4 है, 3 का पावर क्यूब है और 5 का पावर 1 है। ठीक है, इवन फैक्टर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, या कह सकते हैं जिसका अंतिम डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो नंबर क्या होता है, सारे नंबर 2 से डिवाइड होता है। जो 2 से डिविजिबल है वही इवन नंबर है। तो अगर हमें 2160 का अगर इवन फैक्टर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2160 का ये सारे फैक्टर है, इसमें से क्या करेंगे, हमें इवन निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, इवन। तो इवन 2 से डिवाइड होता है, आप क्या कर लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, 2 को आपने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, अगर 2 को आप बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचता है, यहाँ 4 है, 4 है तो कितना बच जाएगा, 2 to the power क्यूब बच जाएगा। हमने सिर्फ 2 ही कॉमन लिया था, 3 तो वैसे ही रह जाएगा ना, और ये रह जाएगा ऐसे। अब आप मुझे बताओ, अंदर जो भी नंबर है वो बाहर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो इसका इवन फैक्टर हुआ, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ और अंदर में लिखूँ 3 + 1, तो अंदर में जो भी कितना 4, 4 दूनी कितना होगा 8, यानी 8 के अंदर 2 है कि नहीं है। तो यहाँ भी वैसे ही हमने क्या किया, इवन फैक्टर निकालने बोला, हमने 1, 2 बाहर ले लिया क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये वाले नंबर है ना, खाली इनको लेना है। 3 है ना, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, ध्यान से देख लीजिए, 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, 5 की पावर 1 है, तो हमें इवन फैक्टर निकालना है, तो इसे हमें छोड़ देना है। 3 की जगह लेना है 4, 3 की जगह लेना है 4, 1 की जगह लेना है 2, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, कितने नंबर हो गए, 32 नंबर, यानी 32 ऐसे फैक्टर हैं जो केवल क्या है, इवन है, क्या है, इवन है। तीसरा सवाल जो इसमें पूछता है वो ये पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं। और मैं बताता हूँ बार बार कि बहुत सिलेक्टेड सवाल है, बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल में टीचर का नॉलेज कितना है, फैक्टर्स मल्टीपल्स की नॉलेज है कि नहीं है, बेसिक ज्ञान वो जांचता है। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं देगा आपको, पर ऐसे ही क्वेश्चन देगा। सिंप्लीफिकेशन कितना भी टफ देते, पर है तो सिंप्लीफिकेशन ना, उसमें एक टीचर को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए स्किल्ड होना ही पड़ेगा, है ना, ये मान के चलते। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं, इसके 2 तरीके हैं, हमें ऑड निकालने हैं। अब बता दो कि ऑड हम लोग किसे कहते हैं, ऑड हम लोग किसे कहते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना जाता हो, जो 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, है ना, या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा, वही तो ऑड होगा ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2160 के फैक्टर्स देखिए कौन कौन है, 2 to the power 4, यहाँ पे है 3 to the power क्यूब और 5 to the power 1। हमें बोला है ऑड निकालने के लिए, ऑड अगर निकालना है तो इवन तो नहीं चाहिए, तो इवन को आप बाहर निकाल लो। इवन कौन है, 2 to the power 4, ये पूरा बाहर आ जाएगा। जब आपको इवन फैक्टर निकालना था सिर्फ 1, 2 बाहर लिए थे अगर है तो, बाकी जो बचेगा वही आपका हो जाएगा इवन फैक्टर, क्योंकि मल्टीप्लाई तो अल्टीमेटली 2 से ही होगा। लेकिन यहाँ ऑड निकालने बोला है तो कौन नहीं चाहिए, पूरा का पूरा इवन नहीं चाहिए, तो 2 to the power 4 जो है यहाँ हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 to the power क्यूब इंटू 5 to the power 1, ये बचेगा। अगर ये बचेगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसे नहीं लेना है, इसे नहीं लेना, या 3 है, इसको 4 लीजिए, यहाँ पे 1 है, इसको 2 लीजिए, ये कितना आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8। यानी इसके टोटल ऑड फैक्टर्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 8 है। तो एक तो हुआ ये तरीका, यूनिवर्सल तरीका, कि कभी भी आपको क्वेश्चन दे दे और सीधे सीधे पूछे कि ऑड फैक्टर कितने हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप एलसीएम निकाल के देख लेना इनके फैक्टर कौन कितने कितने हैं। और यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए 2160 के टोटल फैक्टर है 40, और 40 में से इवन कितने फैक्टर हैं, 32। तो भैया जो बच गया, 40 टोटल है, 32 इवन है, तो जो बच गया वही ना ऑड हुआ। तो 40 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल जो इवन फैक्टर्स हैं इसमें से टोटल जो फैक्टर्स हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, टोटल जो फैक्टर्स हैं इसमें से टोटल जो इवन फैक्टर्स हैं इसको माइनस कर दीजिए। टोटल फैक्टर आए हैं 40, और 40 में से 32 क्या आया है, इवन, तो जो बचा वो ऑड ही ना हुआ। ठीक है, ये ऑड ही ना हुआ, तो ये तरीका है, इससे भी आप ऑड निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में डिपेंड करता है कि तीनों पूछा है तो 2 निकाल के ये ऐसे निकाल दीजिए, और कोई भी एक पूछेगा तो कैसे निकालना है मैंने बता दिया, बशर्ते आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो अपने
स्कूलों में सीखा है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, ये आपको आना होगा, किसकी कितनी पावर है समझना होगा, तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और अच्छे से समझाया है। देखिए, अगर आपका सवाल 25 से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, 40 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, तो ट्रिक का क्या करेंगे आप? इसमें ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा देगा ना, किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि सॉल्व कर दे। बहुत लोग यूट्यूब पे आके इतने फुड़के बन जाते हैं, इतने फुड़के बन जाते हैं कि उनका अपना यूट्यूब तो चल जाता है ट्रिक चलते कि वाह क्या ट्रिक बताया गया है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। तो उस पर ना जाए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बिना पेन बिना पेपर के भी सारे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दे, ऐसी चीज़ों से बचे और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया, ये तो मैंने बता दिया कैसे, और इसका मैंने तीनों बता दिया मैंने। अब देखो ये सवाल देख लो, 2 नंबर, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ही आइडियल सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? अब देखो एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, कभी भी आप ये कोशिश मत करना कि हम पूरा सॉल्व कर दें। हार्ड वर्क करने से नौकरी नहीं मिलने वाली है आपको। अब याद रखो, हार्ड वर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। आप स्मार्ट वर्क करो, आपका आंसर बन जाएगा। अगर कम प्रयास में अगर आपका आंसर निकल रहा है तो हार्ड वर्क करके किसको दिखाने की जरूरत है ना? जो टॉपर है उसको भी वही नौकरी मिलेगी, और जो लो हो के पास हुआ है उसको भी वही नौकरी मिलेगी, उसको तो अलग से सैलरी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी ना, है ना? तो ये बात ध्यान रखें। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मैं इसके 2 तरीके बता देता हूं सॉल्व करने के, बाकी जब करेंगे तो ये आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए 1, जब भी ऐसे लिखा था ना, 1 पूर्णांक 3/4, 1 सही 3/4, 1 इंटीजर 3/4, बहुत तरीके से बोलते हैं। ये जो 1 होता है ना, ये 100 को डिनोट करता है। ठीक है ना, 100, 300, 200, इस तरह से जो भी हो। 3/4 आपको पता है कि 1/4 मैंने पिछले क्लास में बताया था कितना होता है, 25% होता है या 0.25 होता है। तो 1/4 के जगह मैं 2/4 लिखूँ, ये 1 को डबल कर दूँ तो बताइए हाफ नहीं हो गया, 4 का हाफ नहीं हो गया, 0.50 नहीं हो गया। इसको मैं 3/4 कर दूँ तो इसका 3 गुना नहीं हो जाएगा, इसका 3 गुना नहीं हो जाएगा। जब 1 का 3 गुना हो गया तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। बताइए 0.7 होगा कि नहीं, 0.75 या 75%, 0.50 या 50%, एक ही बात है। तो इसे 1 माने 1 ही होता है और इसका मतलब होता है 0.75। मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है ना, ट्रिक बता के मैं फेमस नहीं होना चाहता हूँ, बल्कि आप नौकरी मिल जाए, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 का मतलब 3 ही होगा। अब 1/8, अब 1/8 देखो, आपको नहीं पता है ये 1/2 क्या होता है। 1/2 कितना होता है? 1/2 50% होता है या 0.50 होता है। अब यही 1/4 कर दोगे, 0.25 हो जाएगा, यही मैंने बताया। अब इसको अगर 1/8 कर दोगे, है ना, यानी हाफ का हाफ और फिर उसका हाफ, तो ये हो जाएगा 0.125। 12 रुपया 50 पैसा का डबल कितना होगा? 25 पैसा, है कि नहीं? तो ये जो 1/8 है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3.125। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड दे दो, 6 है 6 दे दो। ठीक है, यहाँ देख लो 2 3/5, 1 3/5, तो ये हो जाएगा 2.75, है ना। 11/12, अरे अगर यहाँ पे 12 होता, 12/12 तो 1 होता, 12 1 12, 12 1 12, तो कम है ना, तो लगभग कितना है? लगभग 90% के बराबर है। तो यहाँ पे लिखो, आप अप्रोक्सीमेशन करो ना, कौन बोलता है एग्जैक्ट निकालने के? देखो ना, 1 4 7 12, यहाँ से 3 का गैप है, यहाँ से 3 का गैप है, यहाँ से 5 का गैप है, बहुत गैप है, बहुत गैप है। आसानी से बन जाएगा, आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें, आसानी से बनेगा। ठीक है ना, मैं बनवाऊंगा ना, आप सिर्फ देखो। ठीक है, अब आप आगे देखो, ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें? आप चाहो तो एक ही बार में इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अब एक ही बार में इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, जरा वो देखिए। देखिए ये तो माइनस है, देखो आपके पास 6 रुपए हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 6 रुपए हैं। 6 रुपए में से क्या करो, 2 रुपए दे दो, तो बताओ 4 रुपए नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? आपके पास 4 रुपए बचा। और अभी भी कितना देना है? 75 पैसे देने हैं, 90 पैसे देने हैं। ये जो 90 पैसा है, 90 पैसा 10 पैसा कम है 1 रुपये में, 1 रुपये ही मानो ना, 1 रुपये दे दो, 1 रुपये दे दो, इसको हटा दो, तो बताओ 3 रुपये बचा। 3 रुपये में से और अभी कितने देने हैं? कितने देने हैं? 75 पैसे देने हैं। तो अगर आप 75 पैसे अगर दे देते हो तो 75 पैसे दोनों से कितना बचेगा? 25 पैसा बचेगा, यानी कि 2 रुपया 25 पैसा। कितना बचेगा? 2 रुपया 25 पैसा। और यहाँ 10 पैसा आपने एक्स्ट्रा काटा था,
वो 10 पैसा ले लो, तो कितना बचा आपके पास? 2 रुपया 35 पैसा बचा कि नहीं? क्या करना है? अरे हिसाब किताब करना है। आपके पास 6 रुपये है, किसी को देना है 2 रुपये 12 आने और 90 पैसा। ये आपको नहीं आएगा, इसके लिए मैथ बनाने की जरूरत है। 6 में से 2 रुपये गया 4 रुपया, 90 पैसा मैंने 1 रुपये दे दो, 10 पैसा ले लेंगे, 10 पैसा हम बाद में ले लेंगे। तो 3 4 बचा, 1 रुपये दे दिए, 3 बचा, 3 रुपये में से 75 पैसे दिए तो बचा 2 रुपये 25 पैसे। 10 पैसा मैंने ज़्यादा दिया था, वापस ले लो, तो हो गया 2 रुपये 25 पैसे। यहाँ कितना बचा? ये डिवाइड की यहाँ साइन है, 3.125 है, ये माइनस है, ये 1.75 है। तो आपको पता है कि पहले हमें डिवाइड का काम करना पड़ेगा, पहले किसका काम करना पड़ेगा? हमको डिवाइड का काम करना पड़ेगा। अब देखो, आप बोलोगे ले सर तो फंसा दिए, 3125 पॉइंट है, छोड़ दो, और ये 235, इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। हम क्यों डिवाइड करें? हम डिवाइड करें क्यों? हमको तो आंसर से मतलब है। देखो सुनो, यहाँ देखो, ये 3 रुपये है, मान लो ये 3 रुपये है, और ये कितने हैं? ये लगभग 2.5 रुपये है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 रुपये है और ये 2.5 रुपये है। 3 रुपये को अगर आप 2.5 रुपये से लगभग 2.5 रुपये नहीं है, मैंने ज़्यादा मान लिया, 2.5 रुपये से अगर भाग करते हो तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 2 1 जा 2 ना, 2 1 जा 2। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा। तो बताओ, आपके पास 1 रुपये 75 पैसे है और 2 रुपये 35 को मैंने क्या मान लिया? 2.5 रुपया। ज़्यादा मान लिया, कम मानना है, यानी वैल्यू और बढ़ेगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर इससे आप इसको डिवाइड करते हो तो 1 दशमलव समथिंग आता है, जो इससे माइनस होना। तो आपके पास 1 रुपये 75 पैसे हैं और आपको 1 रुपया कुछ पैसा देना है। तो आप मुझको बताओ कि 1 रुपये 75 में से अगर 1 रुपया भी लेस कर दे तो 75 पैसा बचेगा, और उसमें से यहाँ भी कुछ पैसा आएगा, वो भी इससे लेस होगा। तो लेस होके तो कम हो जाएगा ना, यानी जो भी मेरा आंसर होगा 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो बताओ ना, 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, तो यही ना बचा। तो आप क्यों फंसने, आप ये मत समझो कि फंस गए। आप देखो 3.125 को 2.35 से डिवाइड करना है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से तो 1 कट ही गया, यानी जो भी इसका आंसर होगा 1 से कम होगा। 1 से कम कौन है? सिर्फ एक ही है। 1 के आसपास हमारा आंसर होगा, तो ये तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही होगा। तो बिना सॉल्व किए हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, यहाँ मैंने इसको लिखा, यहाँ मेरा आंसर आ गया। तो आप इसको डे टू डे लाइफ में जो रुपया का हिसाब किताब करते हैं ना, इतना रुपया मेरे पास है, इतने रुपए इतने पैसे किसी को देने हैं, जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना, एकदम काम होके शांति से, तब सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएंगे आपको। हैबिट नहीं है, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा समझाने के लिए आपको, ताकि इसको और भी किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या लिखोगे? 4 1 जा 4, पता है ना, 4 और 3, ये हो जाएगा 7/4। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 7/4 माइनस, इसे 8 थे 24 प्लस 1, ये हो जाएगा 25/8। यहाँ पर डिवाइड साइन है, यहाँ पे 6 है, माइनस ये 4 2 जा 8 और 8 प्लस 3, देखो ये 11/4 है। ये क्या हो गया? ये हो गया 11/4। अब बताओ 11/4 माइनस 11/12, तो नीचे वाले को 12 बना दो। 4 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ, नीचे भी 12, यहाँ भी 12, बोलो है कि नहीं? यहाँ हो गया 12, यहाँ भी हो गया 12, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम होगा। ये कितना है? 33। अब माइनस कितना करना है? 11, तो बताओ कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 33 में से 11 गया, 22 बचा, नीचे कितना हो जाएगा? 12। अब ये क्या है? देखो, ये गुना होता है ना, मैंने सिखाया था। 12 6 जा 72, ये कितना हो जाएगा? 72। और 72 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या 50 नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो यहाँ लिखो 7/4 माइनस 25/8, है ना। कितना बचा? 50/12। डिवाइड है ना, इंटू करोगे तो ये 12 ऊपर चला जाएगा और ये 50 नीचे आ जाएगा, इस तरह से। तो बताओ, 25 दूनी 50 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया। तो अब क्या बचा? बचा है 7/4 माइनस ये रहा 3, ये रहा 4, 3/4। अब बताओ, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम ही होगा। 7 माइनस 3 4, 4/4 क्या होता है? 1, जो हमने कहा था आपको आंसर, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं। शुरू में चूँकि आपको अभ्यास नहीं है और आप एक ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जहाँ पे आने वाले मैथ्स
को करने की आप चर्चा में नहीं है आजकल, है ना। काफ़ी लंबा समय बीत गया है, आपका मैथ छूट गया है, इसलिए आपको डर लगता है मैथ से। डरने की नहीं है। आप 10 क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते हैं, आप एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, जैसा मैंने बताया दोनों तरीके से, और देखिए जब आप 6 बार 7 बार 8 बार क्वेश्चन को बना लेंगे ना, बड़ा क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को जब करेंगे ना, करने में बड़ा मजा आएगा। करके तो देखो। चलो ये देखो, एक बार आप लोग फटाफट इसको पॉज करके, हाँ, इसको करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, मैं मान लेता हूँ आपने पॉज कर लिया है, मेरा वीडियो चलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आंसर मिला लो क्या है, ठीक है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में, अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो, तो अब पता है मैंने पहले भी करवाया है, दोनों सेम है, तो दोनों को अगर a और a मान लूँ तो बताओ ये a स्क्वायर नहीं हो जाता है, माइनस ये क्या है b और b है, तो बताओ ये b स्क्वायर नहीं हो जाता, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप मुझे बताओ क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b एक बार होगा और यही a एक बार माइनस होगा। तो देखो यही एक बार नीचे ही माइनस हो रहा है, ऊपर ही माइनस हो रहा है, तो ये तो कट गया, a माइनस बी ऊपर का, नीचे का a माइनस बी, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर का a माइनस बी, नीचे का a माइनस बी कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, a प्लस बी। यानी ये जो सवाल है ये केवल a प्लस बी का है, और a कौन है 0.321 प्लस b कौन है 0.179। अगर 321 और 189 प्लस करोगे तो कितना होगा, 500 पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.5 होगा इसका आंसर। क्या है बताओ, इसमें क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे a माइनस बी दिया हुआ है, तो करना पड़ेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे है a माइनस बी, तो ये कट जाएगा, ये काल्पनिक है, ये चीज़ें आपको दिमाग में करनी होगी और ये प्रैक्टिस करने से आएंगी। तो सवाल क्या बना, सवाल बना a प्लस बी। तो अगर आप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज़ करना समझते हैं, एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना अगर आप भली भांति जानते हैं, तो आपको पता है ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, a प्लस बी है, 321 रुपये आपके पास है और 179 रुपये आपके पास है। बताइए 300 रुपया और 100 रुपया 400 रुपया, और 20 रुपया और 70 रुपया 90 रुपया, 490, और 1 रुपया और 9 रुपया 10 रुपया, 490 और 10 500 रुपया। चूंकि 3 नंबर के पहले पॉइंट है, 3 नंबर के पहले पॉइंट हो गया, यानी 0.5, 2 जीरो लगाए ना लगाए कोई बात नहीं है, 0.5 कितने भी जीरो लगा दीजिए। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। क्या है बताइए, क्वेश्चन में कुछ था नहीं है, समझना है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने मेरे पिछले वीडियो में जाके देखे, मेरे प्लेलिस्ट में है, मैंने वहाँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डाले हुए हैं, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद 3 4 5 6 7, ये क्वेश्चन मैंने इस बार डाला है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे 15 साल के अनुभव, जहां मैंने 5 से 6 बार मैंने WB टेट मैंने क्वालिफाई करा है, 5 से 6 मैंने CTET क्वालिफाई किया है, सारे के सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन की भाषा, परिभाषा, उसके अंदरूनी मामलों को मैंने समझा है। तो उसको देखते हुए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए मुझे लगा कि प्राइमरी स्कूल के लिए इससे परफेक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता है बिल्कुल। जहाँ पे आपको पता है ना, प्राइमरी स्कूल में छोटे स्तर पे PP से ले क्लास 5 तक डिजिट्स नंबर का काफ़ी गेम रहता है, और किताबों में डिजिट्स और नंबर्स के ऊपर काफ़ी गेम रहते हैं, खेल रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। तो टीचर का नॉलेज चेक होता है यहाँ पे कि उसको ये बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इसको देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो वीडियो के लाइक है, लाइक के बगल में सब्सक्राइब है, जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। तो ये बहुत ही शानदार सवाल है, और मैं एक सेशन भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जहां मैं अपने 15 साल के अनुभव और CTET और WB टेट को जो क्वालिफाई करने का जो एक एक्सपीरियंस रहा है, एक अनुभव रहा है, क्योंकि मैं भी परीक्षाएं देता हूं ये देखने के लिए कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बदल रहे हैं, प्रश्न कैसे कैसे आ रहे हैं, अलग अलग CDP, EVS, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मुझे आपको पढ़ाने में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए मैं हर परीक्षा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये गेम की तरह मज़ा आ जाएगा आपको। आपको सबसे पहले ये देखना है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है। सीधे सीधे बोला है 3 डिजिट नंबर, ये नहीं बोला है कि 3 डिजिट इवन नंबर बनाओ या 3 डिजिट ऑड बनाओ, वो आएगा क्वेश्चन, बाद में देखेंगे। और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आप 3 डिजिट समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए 281, ये एक 3 डिजिट का नंबर है, 2 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, ये नंबर है। 281 इज अ नंबर, पर डिजिट कितने हैं? 3। आपको नंबर दिए गए हैं कितने, देखो 1 2 3 4 5 नंबर दिए गए हैं। इन 5 नंबर की मदद से आपको ये बताना है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर बनने की पॉसिबिलिटीज है। मतलब एक तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, लेकिन बेसिक लेवल पे। तो कैसे करेंगे, देखो 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना आप लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। मैं समझाने के लिए आपको इस तरह की ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। 3 डिजिट का है तो भैया ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब बताओ कि बस नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ शर्त दी हुई है, पहली शर्त है कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड, कि आप एक ही डिजिट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, एक ही डिजिट को बार बार रिपीट कर सकते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए मैंने बनाया 3 4 6, तो बना सकता हूँ 3 4 4, बना सकता हूँ 3 3 3, मेरी मर्जी, ठीक है ना। 3 डिजिट में बनाना है, तो चलिए 3 डिजिट में बनाना है मुझे। और हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है। सबसे पहले बोला है रिपीटेशन अलाउड है। जब भी आपको बोल दे कि रिपीटेशन अलाउड है, तो बताइए इन पांचों में से पहले प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो 5 तरीके हो गए, 5 वे हो गए यहाँ पे। दूसरे वाले में भी पांचों नंबर आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि बोला है ना रिपीटेशन अलाउड है। अगर हमने यहाँ, अगर मैंने पहला नंबर 3 दिया है, दूसरा भी 3 दे सकता हूँ, तीसरा भी 3 दे सकता हूँ, पहला 4 दिया है, सेकंड भी 4 दे सकता हूँ, थर्ड भी 4 दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है, रिपीटेशन अलाउड है। तो इस तरह से यहाँ भी क्या होगा, 5 ही नंबर बार बार आ सकते हैं। बोलो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। तो चूंकि रिपीटेशन अलाउड है और 5 नंबर है, 3 डिजिट की संख्या बनानी है, तो यहाँ पांचों में से कोई आएगा। चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो वही नंबर यहाँ भी आ सकता है, यानी पांचों नंबर दोबारा यहाँ आ सकता है, यहाँ ही पांचों नंबर दोबारा आ सकता है। क्या करना है, हमें तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, एंड 25 जा कितना हो जाएगा 125, यानी कि 125, है ना। हाउ मेनी, यानी कितना हो जाएगा 125। ये हो गया पहला वाला आंसर। तो यहाँ देखिए, अगर पहला वाला ही देखूँ तो 125 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही है, तो यही आंसर होगा। लेकिन हम उसको भी निकाल लेते हैं, हम उसको भी निकाल लेते हैं। ये था पहला सवाल का आंसर। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के आंसर में। यहाँ भी चलो एक काम करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और ये हमारा दूसरा सवाल होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड का क्या मतलब होता है कि एक बार अगर फर्स्ट प्लेस पे 3 आ गया तो फर्स्ट प्लेस पे दोबारा 3 नहीं आएगा, दूसरे पे आ सकता है, तीसरे पे आ सकता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे पहले 3 भागों में बांटता हूं, ये रहा। तो पहले पोजीशन पे तो पांचों में से कोई भी आ सकता है ना, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, पहली बार ही आ रहा है। तो यहाँ पे पांचों आ सकता है, यानी कि 5 तरीके से यहाँ आ सकता है। यहाँ 3 4 5 6 7 आ सकता है। दूसरे प्लेस पे, यानी पहले प्लेस पे जो आ गया वो तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो नंबर एक बार आ गया अब उसे बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जो यहाँ आ गया वो इससे कम होता चला जाएगा और लास्ट में केवल कितना बचेगा, 1 बचेगा। इन सबको गुना कर दीजिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, यानी 60 तरीके हैं ऐसे बनाने के, ठीक है। तो पहला है 125 बन सकता है, दूसरा है ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं 60, 125 और 160, ये हमारा आंसर हो गया। इसे एक बार देख लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। पूरे अपने 15 साल के अनुभव का निचोड़ है आज के ये इस वीडियो में। आगे और भी वीडियो आने वाली है जहां मैंने मॉडल क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो ये आने के चांसेस हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सिमिलर क्वेश्चन कुछ और कर देते हैं आगे में। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत मदद मिलेगा। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब यहाँ क्या बोल दिया, इवन नंबर। वहाँ बोला था 3 डिजिट नंबर, कैसे ही बनाओ, ऑड बनाओ, इवन बनाओ, कुछ ही बनाओ, प्राइम बनाओ। यहाँ बोला हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड, कितने बन सकते हैं 3 डिजिट के इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 से भाग होते हैं, ऐसे कितने बन सकते हैं, किससे, इन डिजिट से, 1 2 3 4 6। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर रिपीटेड, और अलाउड है कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। ये रहा आपका एक बॉक्स बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और कितने 3 डिजिट के, तो 3 कॉलम बना लीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। याद रखिए रिपीटेशन अलाउड है। क्या अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। कितने नंबर है आपके पास, 1 2 3 4 5। यहाँ 0 वगैरह को तो कोई मैटर है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होगा, एक और नंबर है 5 6, ठीक है। ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले वाले में तो 6 के 6 आ जाएंगे, बोलो है कि नहीं है।
कोई भी आ सकता है, क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है तो अंतिम डिजिट इवन होना चाहिए ना, पहला डिजिट इवन नहीं होना चाहिए। इवन नंबर कौन, जिसकी अंतिम डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, 0, 2, 4, 6 और 8। शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो शुरू में 6 में से 6 डिजिट है, 6 में से कोई भी आ सकता है। दूसरे वाले में क्या बोला है, दूसरे वाले में भी क्या होगा, 6 में से कोई भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। फर्क कहाँ पड़ जाएगा, ये वाले में। ये जो अंतिम बॉक्स है जो डिसाइड करेगा कि नंबर इवन है कि ऑड है, यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। अब बता दो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में इवन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है, 3 है, यानी 3 ही पॉसिबिलिटी है। और कोई नंबर आएगा नहीं, यहाँ पे 1, 3 और 5 दे दोगे तो ऑड नंबर बन जाएगा। मुझे बनाने हैं इवन नंबर, है कि नहीं, मुझे क्या बनाने हैं, इवन नंबर। तो कितना हो गया, 6 6 हो गया 36, और 36 × 3 कितना हो गया, 108। कितना आंसर हो गया, 108, है ना। 3 6 18, 3 3 9 1 10, यानी कि 36 3 108 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन की भाषा को समझना है। इवन नंबर बोला है तो अंतिम डिजिट इवन होना चाहिए। रिपीटेशन अलाउड है तो हर डिजिट रिपीट हो सकता है। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 हो सकता है, 2 2 3 3, लेकिन अंत में या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। 3 ही तरीके हैं इवन नंबर बनाने के लिए। चलिए, ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। How many 4 digits odd numbers can be formed with the number 0 to 9? कह रहा है कि 0 to 9 आपको डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इससे आपको 4 डिजिट के ऑड नंबर बनाने हैं, ठीक है। 4 डिजिट के अगर ऑड नंबर बनाने हैं, मैंने ऐसा बना लिया, और इसे 1 2 3 और ये 4 मैंने दे दिया। और हमें देखना है कि यहाँ भाई क्या नंबर आएंगे, ऑड बनाने हैं। नंबर हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पास नंबर है 0 से लेके 9, ठीक है। अब ये 0 से लेके 9 है, हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। और यहाँ सवाल में कुछ नहीं बोला है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। अगर सवाल में ऐसा कुछ भी मेंशन, इफ देयर इज नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन वेदर यू कैन रिपीट द डिजिट्स और नॉट, देन यू कैन अज्यूम दैट द रिपीटेशन इज अलाउड, कि रिपीटेशन अलाउड है, आप संख्याओं को दोहरा सकते हैं। चलो, तो कितने संख्या है, 10। तो यहां पे 10 के 10 आएंगे। अगर आप बोलेंगे हाँ, तो मैं बोलूंगा आप गलत है। क्यों गलत है, अगर 10 के 10 आएंगे तो 0 भी आएंगे। आप बता दो, अगर यहां मैं शुरू में ही अगर 0 लगा देता हूं तो ये 4 डिजिट का नंबर तो रहा ही नहीं, ये बन जाएगा 3 डिजिट का नंबर, 1 2 3। किसी भी नंबर के शुरू में अगर आप ऐसे लगा दो तो 129 ही हुआ ना, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। यानी शुरू में 9, कितने नंबर आएंगे, 9 नंबर आ जाएंगे। लेकिन दूसरे वाले में जो कुछ नहीं बोला है तो रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ 0 1 0 से ले कुछ भी आ सकता है, पहले प्लेस को छोड़ के 0 कहीं भी आ सकता है। यहाँ 10 तरीके हैं, यहाँ भी 10 आ जाए कि कुछ नहीं बोला है तो रिपीटेशन अलाउड है। अब बोला है कि ऑड बनाना है। अगर ऑड बनाना है तो अंतिम डिजिट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड होना चाहिए तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। नहीं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं ऐसा करने का। क्या करना है, गुना करना है। 9 5 जा कितना होता है, 45। और ये 2 0 यहाँ पे डाल दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 4500 आपका आंसर हो गया। 4500 आपका जो है वो इस सवाल का जवाब हो गया। कितनी मिठास है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा सवाल है। चलो, ये देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 18, मल्टीपल ऑफ 18 इज 2160। सवाल को सबसे पहले तो देखिए आपको समझना पड़ेगा। सवाल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, नंबर यहाँ दिया हुआ है 2160। सवाल मैं समझा देता हूँ। आपको याद है 2160 में नंबर लिया था और इसका एलसीएम कितना आया था, 2 4 3 3, 2 का 4, 3 का क्यूब और 5 का 1। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन थे जो हम लोगों ने एलसीएम से निकाले थे। ये हमारे पास शुरू में था, मैंने इसी को लेके मैंने आपको एग्जांपल भी कराया था। अब ये कह रहा है कि 2160 के जितने फैक्टर्स हैं, ये ना 4 के जगह 5 लेंगे, 3 के जगह 4 लेंगे, 1 के जगह 2, तो ये 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 फैक्टर है। इन 40 फैक्टर जो कि 2160 को डिवाइड कर सकते हैं, सर नंबर से तो है ना, इनमें से ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 18 के क्या है, मल्टीपल है।
आप मल्टीपल समझते हो, जैसे 3 के मल्टीपल क्या हो, 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15 और इस तरह से ये इन्फिनिटी जाएगा। 18 का बोलता है 18 है ना, 36, इस तरह से जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 2160 को काटने वाले फैक्टर ऐसे 40 है, उन 40 में से ऐसे कितने नंबर हैं जो 18 के मल्टीपल है। तो एग्जाम में इसी टाइप के सवाल आएंगे जहां आपको एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर के कितने फैक्टर हैं निकालने के लिए बोला जाएगा, ऑड फैक्टर निकालने बोला जाएगा या इवन निकालने बोला जाएगा। यह सवाल ऐसा आ सकता है कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में से ऐसे कितने नंबर हैं जो 18 के टेबल में आते हैं, 18 के टेबल में आते हैं। तो ऐसा कैसे करें, सबसे पहले क्या करें, 18 का फैक्टर निकाल ले, यानी एलसीएम निकाल ले। कैसे निकलता है, 9 दूनी 18 यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 18, बताओ यही तो होता है। तो क्या करना है, आपको कॉमन ले लेना है, आपको यही निकालना है ना कि 18 से कटने वाले इसमें कितने नंबर है। तो जो 18 से गुना होता है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 18 4 जा, जो इनसे गुना होते हैं वही तो इनके मल्टीपल है ना। तो जो 18 से, इनमें से जो 18 से गुना होंगे वही मल्टीपल होंगे। तो 18 का फैक्टर कितना है, ये कॉमन ले लो, 2 × 3 का स्क्वायर। अब जैसे ही इसे कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 का पावर 4 था, आपने 1 ले लिया तो बचा 2 का पावर 3, 3 का क्यूब था, 3 का स्क्वायर ले लिया, 3 का बचा 1 और 5 का बचा 1। बोलिए यही बचा ना, और क्या बचा, यही बचा। तो करना क्या है आपको, अब अंदर में जो भी बचा वो अगर बाहर गुना होगा तो ये 18 है, ये कौन है, ये 18 है। 18 अंदर से जो गुना हो रहा है वही तो 18 का मल्टीपल है ना, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, 3, इसके जगह लेना है 4, 1 इसके जगह लेना है 2 और 1 इसके जगह लेना है 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 40 ऐसे फैक्टर हैं जो 2160 को डिवाइड करते हैं, उसमें से 16 ऐसे फैक्टर हैं जो 18 के टेबल में आते हैं या 18 से भाग हो जाते हैं, 18 से गुना हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सो देयर आर 16 सच फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। मैं मान के चलता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। द सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 18। 3 पॉजिटिव नंबर है, उन तीनों नंबर को जोड़ने से 18 आता है। देयर प्रोडक्ट, उन तीनों को गुना करेंगे तो 162 होगा। इफ द सम ऑफ द 2 नंबर, उन तीनों में से 2 को जोड़ने से तीसरे के अगर बराबर होता है, 2 को जोड़ने से तीसरे के बराबर होता है, तो पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो जो तीनों नंबर है ना, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ने से कितना होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही जो है शानदार सवाल है। सवालों कैसे करेंगे, पहले मैं आपको सवाल को समझाता हूं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इतना टेंशन रहता है ना कि समझ में नहीं आता है करें क्या। 3 पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, एक नंबर है x, y + z। सवाल ने बोला था इनको जोड़ने से 18 आता है। बोलो ये एक नंबर में बोला था कि नहीं बोला था। इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, x × y 162 आता है। बोलो ये भी बोला था कि नहीं बोला था। और तीसरा बोला था इनमें से 2 को जोड़ने से। अब वो 2 कौन हो गए, नहीं मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि वो 2 कौन है, वो 2 होंगे, मान लो x + y है। इन दोनों को जोड़ने से तीसरे के बराबर हो जाएगा। बताओ, ये 3 कंडीशन आपके क्वेश्चन में दिए थे, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको सिर्फ लिख दिया। मैंने इनको क्या किया, सिर्फ लिख दिया, जरूरत नहीं थी। अब बताओ x + y किसके बराबर है, z के। तो जो x + y है यहाँ हम z लिख सकते हैं और यहाँ ऑलरेडी एक z है। बोलो है कि नहीं। अब ये z और z बताओ, 2z नहीं हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये 9 नहीं हो जाएगा। तो z का मतलब क्या, 9 नहीं हुआ। z का मतलब अगर 9 है, आप जरा ध्यान से देखो, z का मतलब अगर 9 है तो इस z के जगह पे, इस z के जगह पे 9 लिख दो, 9 लिख दो। और ये 9 से ये भाग नहीं हो जाएगा, 9 1 9, 9 8 कट जाएगा ये, यानी x × y कितना हुआ, 18। x × y कितना हुआ, 18, है ना। और ये जो है ना x + y = z, तो x + y, z की वैल्यू कितनी आई, 9, लिख दिया मैंने 9। तो हमको अभी इन लोगों ने क्या बोला है कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनको गुना करने से 18 होता है, उन्हीं दोनों को जोड़ने से कितना होता है, 9 होता है। हमें 2 नंबर निकालने हैं जिनको गुना करने से 18 और जोड़ने से 9, तो क्या होगा, 6 और 3, 6 3 क्या 18 नहीं होगा, 6 + 3 क्या 9 नहीं होगा। तो वो नंबर कौन कौन से हो गए, 6 हो गए, 3 हो गए और क्या हो गए, 9 हो गए। तो हमें क्या निकालना था, इनका स्क्वायर करो,
और स्क्वायर करे क्या करो, इनका प्लस कर दो, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। 36, अब बताइए कितना हो गया, 81 + 9 कितना हो जाएगा, 90। 90 रुपये और 30 रुपये, 120 रुपये और 6 रुपये, 126 रुपये नहीं हुए, 126 नहीं हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। क्या करना था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीनों का सम 18 है, तीनों गुणनखंड 162 है। इनमें से किसी दो को, आप कोई भी दो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आंसर एक ही आएगा। इन दोनों को जोड़ने से z आता है, तो x + y अगर z है तो x + y की जगह हमने z लिखा, और दोनों को जोड़ने से 18 होता है तो 2z, तो 2 से कट गया, z की वैल्यू आ गई ना, z की वैल्यू यहाँ बैठा दो, ये x + y 9, z की वैल्यू यहाँ बैठा दो, x × y × 9, 9 से कट जाएगा, 9 नीचे आ जाए, 9 से 18। तो 2 नंबर है जिनको गुना करने से 18 आता है, 2 नंबर है जिनको जोड़ने से 9 आता है, 6 और 3 होगा, 6 × 3 = 18, 6 + 3 9, तो इन्हीं तीनों का स्क्वायर के प्लस करना था, 26 हो गया, है कि नहीं। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत आंसर बता देंगे। चलो ये करो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज मोर देन देयर एवरेज बाई 28, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है, बोला है 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर समझते हैं, देखिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है। मान लीजिए इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, मान लीजिए एक नंबर लिया आपने 24, तो ठीक इसके बाद इसके अगला वाला कंसेक्यूटिव क्या होगा, 25 तो नहीं होगा ना, 25 तो ऑड है, हमें इवन लेना है, तो क्या होगा 26, और इसके बाद क्या होगा 28, ठीक है। तो जब भी आप कोई कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक के बाद नंबर लेते हैं, देखो ना, यहाँ से यहाँ +2 है, यहाँ से यहाँ +2 है, +2 +2 +2 +2 ही होता रहेगा ये। तो जब भी ऐसे ऑड नंबर भी ले सकते हैं, अगर बोलता 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये इवन है। अगर आपसे कहता ऑड, तो मतलब 25 लिए तो होता 27, फिर यहाँ होता 29, यहाँ भी +2 ही होता है, लेकिन फर्क ये कि ये ऑड होता है, ये इवन होता है। ऐसी परिस्थिति में होता ये है कि जो बीच वाला होता है ना, वही एवरेज होता है। अरे भैया, एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस करते हैं और 3 से भाग कर देते हैं, तीनों को प्लस करते हैं, 3 से भाग कर देते हैं। कितना होगा, 20 20 40, 40 और 20 60, 60 और 8 कितना हो जाएगा 68, 68 और 6 कितना हो जाएगा 74, 74 और 4 कितना हो जाएगा 78, 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 3 6 18। बोलो क्या 26 नहीं आया बीच वाला। तो याद देखिए, मिडल वाला हमेशा एवरेज होता है। और अगर ऐसा है 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, हमें नहीं पता वो 3 नंबर क्या है, तो मान लेते हैं पहला क्या है x है, तो बताओ दूसरा क्या होगा, +2 होगा ना, तो ये रहा +2, है ना। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और x +2 हो जाएगा, और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, जो दूसरा वाला आया है उसमें +2 हो जाएगा। देखिए पहला वाला 24 है, इसमें हमने क्या किया, +2 किया। पहला वाला 24 है, इसमें हमने +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, इसमें 2 है, 26 + 2, पर पहले वाले तो 4 है ना, तो x है, तो कितना हो जाएगा x + 4, x + 6, x + 8 ऐसे। और ये जो आया है, ठीक है, इसका जो एवरेज है, तो मैंने अभी कहा कि एवरेज क्या होता है, एवरेज मिडल वाला होता है, ये वाला मिडल वाला होता है, तो ये एवरेज है। एवरेज से कितना ज़्यादा है 28, यानी 3 नंबर, ये जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इन तीनों को जोड़ दिए, बोलता है कि इसका जो एवरेज होगा, जो कितना है x + 2, ठीक है। तो ये अपने एवरेज से x + 2 से ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा ये कम है, तो कितना आएगा 28 आएगा। सवाल में यही बोला है, खत्म हो गया। कैसे खत्म हो, देखो x + x 2x, 2x + x 3x, ये कितना है -x, तो बताओ x + x + x 3x, और 3x में से x जाएगा तो 2x नहीं बचेगा। और ये देखिए 2 और 4 6, और 6 में से ये -2, -+-2, तो 6 में से अगर हम 2 घटा दे तो हमारा कितना बचेगा +4, और वो +4 को उधर ले जाइए, इधर में ऑलरेडी 28 था, इधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को 2 से भाग कर दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आई 12, और हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट तो यही है ना, ये स्मॉलेस्ट है और ये क्या है, अगर 3 नंबर की संख्या है तो स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, मिडिल वाला एवरेज है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये स्मॉलेस्ट है, तो कितना आ गया 12। ये हो गया हमारा आंसर। कई शॉर्टकट तरीके हैं, कई ट्रिक्स हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इसको बनाने में 25 से 30 सेकंड लगते हैं, तो एग्जाम में ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ के आने से अच्छा है, ठीक है ना, कि आप पहले ये करें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, जल्दी बनेगा, विश्वास रखें इस बात पे।
अब देखिए ये वाला सवाल, ऐसे भी सवाल मैंने लिया है, लोगों ने कहा था कि सर ऐसे सवाल लीजिए, तो मैंने क्या किया, ये सवाल मैं ले लिया हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए इन सवालों को कैसे बनाएंगे। देखिए जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सबसे पहले v का मतलब विनकुलम साइन, जिसके ऊपर ये बार का साइन होगा पहले उसे करना है। उसके बाद ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद वो काम हो जाएगा तो वो हट जाएगा, सेकंड ब्रैकेट का काम होगा, सेकंड ब्रैकेट का काम हट जाएगा तो उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम होगा। ये हो जाने के बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। उसके बाद डिवीजन का काम होगा, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, है ना। उसके बाद आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बताइए, सबसे पहले यहाँ डिवाइड करें तो 12 चौक क्या 48 नहीं हो गया, इंटू है ना, दे दो इंटू, क्या करना है। अब देखो ये ऑफ है तो ये देखो 3 3 ज़ा 9 और ये 4 2 ज़ा 8, बताओ 3/2 नहीं बचा। और ये देखो ब्रैकेट के अंदर ऐसे है ना, ये डिवाइड है ना, डिवाइड को इंटू देख के रखो, देखो 2 2 ज़ा 4, क्योंकि पहले डिवाइड के पहले ऑफ करना है ना, और ये 3 कट गया 1 से, तो बताओ 1/2 हुआ कि नहीं। डिवाइड बाई 1/2, तो डिवाइड को जब इंटू किए तो ये 2/1 नहीं हो जाएगा, तो बताइए 2 कट गया, कटा कि नहीं कटा 2, तो बचा क्या, बचा हमारे पास ये 3 और गुना 4 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा आंसर, 12 हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए क्या था सवाल में, ये 12 चौक 48, 12 4 जा 48, इंटू था इंटू दिया, ब्रैकेट था ब्रैकेट दिया, ऑफ है तो पहले ऑफ का काम होगा, डिवाइड बाद में होगा। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 3/2 यहाँ बचा। डिवाइड है, इसको इंटू दो, याद रखो डिवाइड को अपने इंटू किया है, इसका जो वैल्यू आएगा उल्टा कर देना है। तो 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 1/2 बचा तो 2/1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड को आपने इंटू दिया था। ये 2 2 कैंसिल हो गया, नीचे 1 का जरूरत नहीं है, बचा 3 और 4, 3 चौक 12, आंसर हो गया हमारा। क्या करना है, कुछ नहीं है। अगला सवाल देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकालो। क्या निकालना है हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, देखो सवालों को करो, और कभी कभी सवालों के ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि ऑप्शन में ही आपका आंसर रहता है। इसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा देखो सब में 24 है, 24 है, ये सॉरी गलती है यहाँ पे, ये भी क्या है 24 है। फर्क खाली क्या है, डेसिमल का। आंसर सबका सेम है, फर्क है डेसिमल है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लोग क्या कर डेसिमल को देख के डर जाते हैं। देखो मैं बताया तो डेसिमल देख के ऐसे ऊपर जो डेसिमल होगा डरो मत। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुल 9 संख्या के पहले डेसिमल है। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9, नीचे भी 9 नंबर के पहले डेसिमल है, तो नीचे भी 9 नंबर के पहले डेसिमल है, ऊपर भी 9 नंबर के पहले डेसिमल है। डेसिमल तक खत्म। डेसिमल क्या हो गया, यहां से जो आपका डेसिमल है, डेसिमल फिनिश्ड, डेसिमल क्या हो गया फिनिश्ड, क्योंकि ऐसे डेसिमल है 9 नंबर के बाद डेसिमल, नीचे भी 9 नंबर पर डेसिमल, डेसिमल हट जाएगा, जरूरत नहीं है। क्या बचा, अब जरा देखो, अब हमारा आंसर देखो, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा आंसर दिया हुआ है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, नीचे देखो सब पावर में है एक्चुअली। जैसे 64 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, 2 की पावर 6 आई थिंक 2 की पावर 6 होती है, इस तरह से पावर है। तो आपको नीचे देखना है किसकी पावर सबसे हाईएस्ट है। तो अगर मैं इस नंबर को देखूं, डेसिमल हट गया है 15625, 15625, तो ये 5 टू द पावर 6 है। क्या है, 5 टू द पावर 6 है ना। जैसे कि 5 की स्क्वायर होती है ना तो 25 हो जाती है, 5 का क्यूब होता है तो 125 हो जाता है, 5 का 4 होता है तो 625 हो जाता है, इन एंड सो ऑन। तो 5 का 6 हो जाएगा तो 15625, इस तरह से हो जाएगा। तो ये नीचे जो है हाईएस्ट पावर कितनी है, 6। अगर हाईएस्ट पावर 6 है तो ऊपर जो भी आंसर होगा वहाँ क्या होगा, ऐसे होगा, डेसिमल ABCDEF 1 2 3 4 5 6 नंबर के पहले डेसिमल होगा। जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 6 नंबर के पहले डेसिमल होगा। लेकिन निकालने के लिए क्या बोला है, स्क्वायर रूट। तो बताइए इसका स्क्वायर रूट करेंगे, और स्क्वायर रूट करने से क्या होता है, हाफ हो जाता है। हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर के पहले डेसिमल हो जाएगा।
ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर के पहले डेसिमल होगा। अब मुझे बताओ 3 नंबर के पहले अगर डेसिमल होगा तो एक ही है, क्या है 0.024, 0.024, और तो कोई आंसर होगा नहीं। देखो नहीं है, ये तो गलत था, काट दिया मैंने। तो आंसर होगा 0.024, 3 नंबर के पहले डेसिमल। देखो सॉल्व ही नहीं किया मैंने, क्योंकि सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है। ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। डेसिमल ऊपर भी ना नीचे भी ना, हट गया है। नीचे देखो किसकी पावर सबसे हाईएस्ट है, तो 5 की पावर सबसे हाईएस्ट है कि नहीं, 6 है। तो जो भी आंसर होगा 6 नंबर के पहले डेसिमल होगा, और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हाफ हो जाएगा। 3 नंबर के पहले, 3 नंबर के पहले एक ही नंबर है, आंसर हो गया। चलो आगे देखो, ये करो सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, जरूर आएंगे। ये भी ऑप्शन से बनेगा। देखो क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 96 इंटू 54। अब कोई गुना करे इसको, क्यों गुना करे बताओ, इसे क्यों गुना करे? खाली इतना देखो, 6 4 जा, जो यूनिट प्लेस पे है ना उसे मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, यानी जो भी नंबर आएगा यहाँ पे अंतिम डिजिट क्या होगा 4, और यहां जो नंबर आएगा वो इस नंबर का स्क्वायर होगा। किस नंबर का स्क्वायर होगा? इस नंबर का स्क्वायर। यानी यहां एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट कितना आता हो 4। तो मुझे बताओ 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा 49, 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा 6 6 36, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही है ना। 2 का स्क्वायर करने से लास्ट में क्या आता है 4 आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो ये देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और ऐसे सवाल तो आप भी परेशान रहते हैं कि भाई ये आ जाता है एग्जाम में कैसे। ठीक है, पहले तो देखो इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है और ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, फुड़के लोगों के चक्कर में मत पड़िए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए हर नंबर के नीचे 1 पता ही है आपको, 2 और 1 का एलसीएम 2, ऐसे नहीं करना, इसे गुना करो। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 + 1 5/2, तो ये हट गया। यहाँ पे कितना हो गया 5/2। अब बताओ ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 नहीं हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 5। तो एक्चुअली कितना हो गया 4/5। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 1/3 + 4/5। अब ये इससे गुना होगा, 5 3 जा 15, और नीचे 1 है तो 1 4 जा 4, ये हो गया 15 और 4, तो कितना हो गया 19/5, है ना। तो नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा ना 5/19। कितना देर लगता है? लोग कहते हैं लॉन्ग कट। अरे भाई कितनी देर लगती है 5/19 निकालने में? हाँ, अब इसे करें कैसे? ये तो हुआ एक तरीका। ठीक है, अब इसे करने के देखो क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये, इसे मिटा देता हूँ सिर्फ, ताकि क्वेश्चन आपको दिखे। देखो 1 2 3 4 इस तरह से गिनते, इधर वाला और लास्ट का 4 नंबर है, तो इस तरह से 4 आप ब्लैंक दे दो। 1 1 2 और तो नहीं है, और ये 3 और ये 4 नंबर दे दिए। करना क्या है, ये जो 1 और 2 है ना इसे यहां लिख दो। बोलो कोई दिक्कत? ये जो लास्ट का नंबर होगा ना फ्रैक्शन वाला, इसे लिख देंगे। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे देखो, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे को दूसरे वाले से। ये जो नंबर है ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो नंबर है ना ये इससे मल्टीप्लाई, नीचे से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब बताओ 1 1 जा कितना होता है 1, और 2 2 जा कितना होता है 4, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, यहां लिख दो। पहले वाला पहले वाला, इसको पहला वाला बोलते हैं, इसको दूसरा वाला, इसको पहला वाला, इसको दूसरा वाला, और होने से वैसे चलते हैं। अब चलो ये आ गया, अब ये पहला वाला हो गया, पहले वाले को पहले वाले से, तो ये हो जाएगा इससे गुना, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और दूसरा वाला दूसरे से, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 15 और 4 कितना होगा 19। तो यहाँ 5 और 19 है, तो 19 यहाँ पे है ना 19/5 होगा। जो लास्ट में है ना फर्स्ट में आता है, जो सेकंड में पीछे में वो ऐसे आता है 19/5, लेकिन है पता है ना ऊपर में 1 है, ये रहा ऊपर में 1, तो ये नंबर बदलेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5/19। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर, देख लीजिए। कोई दिक्कत? पहले वाले को पहले वाला, दूसरे वाले को दूसरे वाला, फिर ये पहला वाला, पहले वाले को जो ऊपर वाला माने पहला वाला, दूसरे वाले को दूसरे वाले से। ठीक है, खत्म।
द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 60 इन 2160। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको याद होगा, ये वाला सवाल मैंने करवाया था, ये वाला कि 2160 में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 18 के मल्टीपल है। ये मैंने समझाया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से देखना, और क्वेश्चन नंबर 7 देख के आप लोग क्या करना, आपके लिए सवाल है, ये मैंने सवाल आपके लिए रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये 14 नंबर सवाल जो है ना आपका होमवर्क है, और आप लोग कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका मुझे आंसर दें, ठीक है, कि 2160 में ऐसे जितने फैक्टर्स हैं उसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 60 के मल्टीपल हैं, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताएं आप लोग कितना होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, सब 4200। ये भी आपका होमवर्क है, मैंने शुरू में ही टोटल आपको बता दिया था, याद है आपको? देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो किसी भी नंबर का टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे मैंने आपको सवाल दिया है, ठीक है। देखो यहां पे ये सवाल है ये कि 4200 के टोटल फैक्टर निकालो, ऑड फैक्टर निकालो, इवन फैक्टर निकालो। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने सीरियस हैं अपने WB टेट 2022 को लेके, और कितने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब लिख के भेजते हैं। मुझे आपके रिप्लाई का रहेगा वेट, ठीक है, जरूर कमेंट करें। ये भी आपका होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 19,600। अब ये एक नया सवाल आ गया, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर सब सीख लिया हमने। अब बोला कि इसके जितने फैक्टर्स हैं, मान लो 50 है, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा। सम जोड़ना है ना, तो निकाल के तो नहीं जोड़ सकते ना भैया, ऐसे नहीं जोड़ा जाता है ये तो, ठीक है। चलो अब इसके ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, 0 है, 0 है, 0 है, 7 है, ठीक है भाई। 0 का पल्ला पड़ा तो भाई तीनों में फंस जाएंगे हम। देखते हैं, तो नंबर है 19,600। देखो पहले तो क्या प्रोसेस है आपको पता है ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें इसे क्या निकालना है, फैक्टर। अरे फैक्टर निकालोगे तो सम निकालोगे ना, है ना। तो ये है 2, 5 और 7, ये है 4, ये 2, ये 2, ठीक है। यानी जो है 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ठीक है। ये सारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेंगे। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मैंने शुरू में बताया, तो ये ऐसे ही बनेगा। अब आपको निकालना है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो। ये देखो 2 टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4 तक कैसे जाते हैं, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर स्क्वायर, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। बोलो है कि नहीं, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जाते हैं, ठीक है। सॉरी ये गलती, यहाँ पे साइन गलती दे दिया मैंने, मल्टीप्लाई। उसके बाद 5 का स्क्वायर, तो कैसे जाएंगे, 5 की 0, 5 की 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो वही होगा ना, 7 का 0, 7 का 1 और 7 का स्क्वायर। यही तो करना है। क्या करेंगे, क्या करें। देखो 2 की पावर 4 16, 2 की पावर क्यूब यानी 8, 16 प्लस 8 24, 24 ये कितना 4 28, 28 प्लस 2 का पावर 2 30, 2 की पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है ना, उसे 1 कहते हैं, तो 31 इंटू 5 की पावर स्क्वायर 25, 25 इधर 1 कितना हो जाएगा 30, और 30 ये कितना हो जाएगा 131। 7 की स्क्वायर 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, 56, 56 और 1 57। बताओ 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। गुना करना है, गुना करना आपको आना चाहिए। अब इसे गुना मत कर देना, आपको तो आंसर से मतलब है ना, आपको आंसर मतलब। देखो ये यूनिट डिजिट है, ये भी यूनिट डिजिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 और 7 तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 7 जा कितना होगा, जो भी आंसर होगा अंत में कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए।
तो वो केवल डी ऑप्शन में है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये है सम ऑफ ऑल द फैक्टर निकालने का तरीका। ये भी आपने नया चीज़ सीख लिया और इसके आने के चांसेस एग्जाम में इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आप कहीं भी किसी भी नहीं मिलेंगे। ये मैं करवा रहा हूँ, काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे ध्यान से देखें। चलिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ 0 to 9। ये आपका होमवर्क के लिए मैंने दिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन याद है 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, किससे 0 से लेके 9 तक। तो ये भी आप जो बच्चे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका मुझे रिप्लाई दे। मैं देखना चाहता हूँ किसने किसने मेरा वीडियो देखा है, लाइक किया है, वही रिप्लाई कर सकते हैं, वरना कोई नहीं करेगा। ठीक है, सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा सा अलग है, ये मैं करूंगा। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो पहले वाला काम कर लेते हैं। 6 डिजिट के नंबर भैया कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 डिजिट आ जाएंगे, जिसमें से इन विच 6th प्लेस एंड 3rd प्लेस, ये जो 6th प्लेस है ये वाला, एंड 3rd प्लेस ये वाला और ये वाला है ना, कौन होगा यहाँ 4 and 3। तो 6th प्लेस पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यानी ये जगह फिक्स है। यानी 6वें प्लेस पे जो भी नंबर बनेंगे 6 डिजिट का, इस प्लेस पे 4 ही आएगा, यानी इसको बनाने का एक ही तरीका है। इस जगह पे 3 आएगा, फिक्स है, यानी यहाँ पे एक ही नंबर आएगा और कोई नंबर नहीं आ सकता है, बाकी पे देखना है। और यहाँ कुछ बोला नहीं है, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। और हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं भाई, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स इन विच 6th प्लेस एंड 3rd प्लेस नंबर्स आर एंड 4 and 3 रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे नंबर कौन कौन से है, नंबर नहीं दिया गया है। हाँ, यहाँ पे नंबर है, बनाने आपको 0 से लेके 9। नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ 0 आप दे नहीं सकते, 0 देंगे तो फिर ये 6 डिजिट का नहीं होगा, 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 नहीं आएगा तो बचेंगे 9 नंबर। इसके बाद तो आ सकता है ना 0, यानी कि 10 तरीके हैं, यहाँ भी 10 तरीके हैं और यहाँ भी कितने तरीके हैं, 10 तरीके हैं। बस इन जगहों पे जो दे दिया है उनके अलावा यहाँ और कोई नहीं आएगा, यहाँ और कोई नहीं आएगा। तो बहुत ही आसान है, इन सब को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 लिखो और ये 3 0 यहाँ पे डाल दो। क्या करना है, आपका आंसर ना हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। देख लो, कुछ नहीं है सवाल में, एकदम आसान है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक आ जाएगा मुझे लगता है ना। अ नंबर कोई एक नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, when divided by 899, उस नंबर को 899 से डिवाइड करें। कोई नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, ये डिविडेंड है, इससे ये डिवाइजर है, इसे डिवाइड करने से गिव्स अ रिमाइंडर 63। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है 63, यानी कि ये नंबर इससे पूरा नहीं कटता है, तभी तो रिमाइंडर बचता है ना। इफ द सेम नंबर, यानी कि सेम नंबर x को ही अगर 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सवाल यही पूछा है। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे ना तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो ये भी 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड का सवाल है। कोई नंबर है, पता नहीं कौन सा, x मान लेते हैं, उसको 899 से डिवाइड करने से जो भी होता है लास्ट में 63 बचता है। इसी नंबर को, जिसको हमने 899 से डिवाइड किया था, इसी नंबर को 29 से डिवाइड किया तो पूछा रिमाइंडर कितना बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, देखना ये जो 899 है ना, ये जो 899 है, यही तो इस नंबर को डिवाइड करता है ना पूरे। तो इसको अगर हम 29 से डिवाइड करें तो ये 29 से पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब मुझे बताओ 899 पूरा कट जा रहा है, ठीक है, तो कट कौन नहीं रहा है, जो लास्ट में बच रहा है 63, यही तो नहीं कट रहा है ना, यही तो नहीं कट रहा है ना। और जब भी ऐसा हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो रिमाइंडर बचता है ना 63, क्योंकि ये तो कट जाएगा 29 से, जो 63 बचता है उसको इस नए नंबर से भाग कर दो, 63 को भाई भाग कर दो। अरे भाई क्या होता है, 2 से कट जाएगा ना, ये 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5। क्या 5 नहीं बचा रिमाइंडर, 5 नहीं बचा रिमाइंडर।
तो जब भी इस तरह का सवाल है, किसी नंबर को इस नंबर से भाग किए तो इतना रिमाइंडर बचा, उसी नंबर को इस नंबर से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचा था पहले वाले में उसको ये न्यू डिवाइडर से भाग कर देना, जो बचेगा वही आंसर होगा। एकदम आसान सवाल है। अगर ये आपको समझ में आया है तो ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, होमवर्क है आपके लिए, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि एक ही सवाल को मैं कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस बार मैंने क्या किया, सवालों का पैटर्न ऐसा बनाया है कि मैं कुछ करूं और आपके लिए भी कुछ छोड़ूं, ताकि आप कमेंट करके मुझे अपना आंसर बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आप सही में WB टेट के लिए इस बार बहुत सा सीरियस है ना। तो इसको देखें, ठीक है ना, इसे कर ले और मुझे आंसर बता दें। आगे देखिए 21 नंबर। अब देखो यहाँ पे √2 की वैल्यू दी हुई है 1.4142, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखो करने के तो बहुत तरीके हैं, ठीक है, करने के जो है बहुत तरीके हैं। कैसे करेंगे इसको जरा आप देखिए। पहला तरीका ये है, ये जो 3 है इसे हम लिख सकते हैं √9, √9 तो 3 आएगा प्लस √2। रूल कहता है, सर्ड्स का नियम कहता है कि नीचे जो नंबर होता है ना, ये नंबर देखो 9 और 2, इन दोनों को माइनस करने से अगर ऊपर वाला आता हो, जैसा कि आ रहा है 9 - 2 7, तो क्या, तो इस पूरे क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है √9 - √2। बस नीचे इन दोनों को माइनस करने से अगर ऊपर वाला नंबर आता हो, जो कि आ रहा है, तो इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बताओ √9 की वैल्यू 3 है, पता है ना, और √2 की वैल्यू कितनी है 1.41। आप मुझे बताओ, आपके पास 3 रुपए हैं और 1 रुपये 40 पैसे किसी को देने हैं। अरे 1.5 रुपया ही समझो ना, तो 3 रुपये में से 1.5 रुपया किसी को दे दोगे तो 1.5 रुपया नहीं बचेगा, 10 पैसा ले लो, 1 रुपया 60 पैसा। अरे कुछ भी हो, हमको आंसर नहीं निकालना है भाई, लेकिन हमारा आंसर कितना होगा, 3 से कम होगा ना, हमारा आंसर 2 से कम होगा। देखो 3 है, 1.5 रुपया दे दिए तो 2.5 रुपया बचा, 2 रुपया 60 पैसा बचा। यानी जो भी आंसर होगा 3 से कम होगा, जो भी आंसर होगा क्या होगा, 3 से कम होगा। तो 3 से कम ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये है। देखो 1.5 रुपया है कि नहीं है। अब देखिए इसे हम लोग GM यानी गजब मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। सारे क्वेश्चन गजब मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं, GM कॉन्सेप्ट से, काबिल एकेडमी का, ठीक है। देखो ऊपर है 7, नीचे है 3, प्लस है √2 की वैल्यू है 1.41, है कि नहीं, 1.41। तो भैया हम कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखो तो ऊपर में 7 है और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 4.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, क्योंकि 1.4 है ना, हाँ 1.4 है। अब बताओ ये, इसको मान लो 44, अगर डेसिमल को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 44 का डबल कितना होता है 88। बोलो 44 को 2 से गुना करेंगे तो 88 होगा, लेकिन ऊपर तो 88 से कम है, 88 से कम है तो इसका आंसर 2 से कम आएगा ना, तो 2 से कम तो यही ना है। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना बन तो जाएगा, आपका मुंह में बन जाएगा। ये तो जस्ट इमेजिन कर लोगे तो बन जाएगा। तो ये GM कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसके लिए बिना कोई कलम पेपर चलाने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सर्ट्स का सवाल है, इसे सॉल्व करने मत जाइएगा, सवालों के पैटर्न को समझिएगा कैसे करना है। देखिए सब रूट है, सब में जगह रूट दिया हुआ है। ये 8 है और ये 32 है, बताइए 4 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे रूट है तो रूट देंगे। ये 12 और 48 है, 4 से कटेगा ना, 12 चौक 48, लेकिन यहाँ रूट है, रूट देंगे। और आप मुझे बताइए √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, खत्म, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अगला सवाल ये देखो, चलो करो इसको, ये सवाल करो। सवाल कैसे करेंगे, सवाल ऐसे सवाल एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे भैया, पहले जो इंटीजर है ना इसका हिसाब किताब कर दो। अब कैसे हिसाब किताब कर दे बताओ, 6 और 15 21 नहीं होगा, 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन सही है, हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन सही है। तो 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में से 7 माइनस करेंगे तो बताओ 24 में से अगर हम 7 माइनस कर दे तो 17 बचेगा, 17। और अब देखो यहाँ पे 1/4
3/4, 1/4 और 3/4, नीचे सेम है ना, तो ऊपर का प्लस नहीं होगा, तो ऊपर +4, नीचे भी कितना होगा 4, तो ये 1 ही होगा ना। तो ये दोनों एक्चुअली कुछ नहीं है, 1 है। तो बताओ 6 और 15 21, 21 और 1 22, 22 और 3 25, 25 में से 7 गया 18, ठीक है 18। भाई ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब बचा क्या, देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है सवाल में। यहाँ पे है 2/3, यहाँ है 2/7, बाकी तो खत्म हो गया। तो बताओ यहाँ पे है 2/3 और यहाँ पे है -2/5, यही तो करना है। ये बताओ 5 दूनी 10 नहीं हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा, और ये 5 तिया 15 नहीं हो जाएगा। तो नीचे बताओ 15 हो गया, और ऊपर 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, 4/15 यहाँ लिख दो, आंसर हो गया, आंसर हो गया। देखो बहुत लोगों को लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया होगा ये चीज़, मैं इसको एक बार काम करता हूँ फिर बता देता हूँ इसे मिटा के, ताकि आप लोगों को फिर से दोबारा इसको बढ़िया से मैं समझा पाऊँ। समझना पड़ेगा, समय की बात नहीं है, समय है, बहुत समय हमारे पास, आराम से सीखेंगे। देखो 6 और 15 21, 21 और 3 24, और ये 1/4 और ये 3/4 मैंने बताया 1 होता है, तो 25 हो गया। और 25 में से 7, 25 रुपये है, 7 रुपये दे दो, तो बोलो 18 रुपये नहीं बचे, बचे। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये 2/3 का हिसाब करना है, -2/7 करना है। तो बताओ 2/3 -2/5, तो ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 - 6 4, और नीचे तो एलसीएम होता है ना, 5 तिया 15, 4/15, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 15 लिखो, आंसर नहीं हो गया, ये आंसर नहीं हो गया। चलो अगला सवाल लेते हैं। ये देखो, देखो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसे और इसे देख के समझो कि ये a³ - b³ है, और a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² + ab + b²। देखो नीचे a² + ab + b², दिखेगा नहीं, मैंने कहा ab नहीं दिखेगा, ये गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये a³ - b³ है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो ये है 2.3 का क्यूब, तो a³ - b³ है, देखो a² + a × b, 2.3 × 0.3 ये हो गया, और b³ बने ये हो गया। तो अंत में ये क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा a³ - b³, उसमें a - b होगा, a² - a + b², तो ये जो है और ये जो है, ऊपर में ये आएगा, नीचे में ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में क्या बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा है सिर्फ a - b बता दो। अरे भाई a कौन है, ये है, b कौन है, ये है। अब इसे कैसे माइनस करें, अरे कैसे माइनस करेंगे, आपके पास 2 रुपये 30 पैसे है, 30 पैसे देने, 30 पैसे दे दीजिए ना, तो 2 रुपये नहीं बचा, 2 रुपये नहीं बचा। आगे देखिए, ये सवाल याद है मैंने अभी करवाया था, चलिए वैसे ही करते हैं। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 और 2 है, लिख दीजिए 1 और 2। तो पहला वाला पहले से गुना होगा, 1 1 जा 1, और दूसरे वाला दूसरे से गुना होगा, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 + 2 3। अब ये पहला वाला पहले से गुना होगा, दूसरे वाला दूसरे से गुना होगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 + 2 5। अब ये पहला वाला पहले से गुना होगा, दूसरे वाला दूसरे से गुना होगा, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 + 3 8। क्या हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 8। तो आपको पता है कि जो लास्ट वाला है फर्स्ट में आता है, ये वाला नीचे आता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसको पलटे क्यों नहीं, ये नहीं पलटेगा, ये आंसर यही होगा, हम बता रहे हैं क्यों होगा। देखो ये तो आंसर हो गया, ये एक तरीका हो गया, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने बता दिया। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूँ, और सवाल को मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से कीजिए। अब बताइए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 होगा। तो यहाँ हट गया, ये क्या हो गया 3/2, 3/2, तो 2 ऊपर नहीं जाएगा, 2 यहाँ गुना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3, तो ये एक्चुअली कितना हो गया 2/3। तो क्वेश्चन क्या बना, 1 + 1/1 + 2/3, यही तो बना। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे
3 1 जा 3, 3 + 2 5, तो 5/3 बना, ये हट गया तो ये क्या बन गया 5/3 बन गया। ये 3 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बना 1 + 3/5। अब बताओ ये 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, और 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8/5 ये वाला आंसर। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। चलो ये करो। इस तरह के सवाल आने के चांसेस 100% है। इस तरह के सवाल आने के चांसेस इस साल 100% है। देखो पूछा है कि इफ द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा करते 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 20 तक, यानी 1 से लेके 20 तक संख्याओं को जोड़ने से अगर 210 होता है, ओके, सो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस डॉट करके 20 तक का क्यूब, यानी हर 1 से लेके 20 तक का क्यूब करके जोड़े तो नंबर कितना होगा। अब इसे जिन लोगों को इनका फॉर्मूला पता है वो इसे आसानी से तोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या है देखो, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा करते करते n तक चले जाओ। n मतलब लास्ट टर्म, यहाँ 20 है तो n माने 20 हो गया, 100 होगा तो n माने 100 हो गया। ठीक है, तो जब इस तरह का नेचुरल नंबर का प्लस करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1/2। ये हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ऐसा करते 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 n स्क्वायर तक जाना है। तो ऐसा क्या होगा n × n + 1 × 2n + 1/6। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको ऐसे निकालना, हर नंबर का 1 से लेके n तक स्क्वायर करके प्लस करना है तो उसको हमें ऐसे निकालना पड़ता है। और तीसरा जो कि सवाल में भी दिया है, 3 ही आते हैं ऐसे करके, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, ऐसा करते करते n क्यूब तक जाएंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो है ना, ये जो इसका जब मैं लिखा है n × n + 1/2, इसी का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब मुझे आप बताओ, अगर जिनको ये फॉर्मूला पता है वो तो देखते ही इसका आंसर बता देंगे। अब मुझे बताओ 1 + 2 + 3 से लेके 20 तक को जोड़ने से 210 आता है, तो इन्हीं नंबर का क्यूब करना है। सेम है ना, 1 से लेके 20, 1 से लेके 20 क्यूब करने से कितना होगा। देखो 1 से लेके n तक को जोड़ने से अगर ये आता है तो उसी नंबर के क्यूब को जोड़ने से इसका स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर कर देना है। ये मैंने कौन 210, तो इसका क्यूब क्या नहीं होगा, तो 210 का आपको स्क्वायर कर देना है। तो 21 है ना, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, और 0 का 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, आपका आंसर हो गया 44100। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। नहीं पता है तो मैंने बता दिया, नहीं पता है तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। 1 से लेके 20 तक का जोड़ने से अगर 210 होता है तो इन्हीं संख्याओं के क्यूब को जोड़ने से कितना होगा। तो जो आपका 210 आया है ना, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, बोला है x + a × x + b को गुना करने से कितना होगा। अब कोई बेवकूफ़ी जो है ना इसको निकालेगा, आप बेवकूफ़ नहीं है, आप काबिल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप बेवकूफ़ नहीं। देखो x + a × x + b, आप इस आइडेंटिटी को देख के बताओ कहीं भी माइनस है क्या, कहीं भी माइनस नहीं है। अरे भाई जब कहीं माइनस नहीं है तो यहाँ देखो माइनस है, नहीं होगा आंसर, यहाँ देखो माइनस है, नहीं होगा आंसर, यहाँ माइनस है, नहीं होगा आंसर, हमारा आंसर होगा ये। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों करें, क्या ज़रूरत है सॉल्व करने की, बताओ ज़रा हमको, क्यों करें सॉल्व। चलो ये देखो 36p² + 49q² × 6p + 7q × 6p - 7q, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आराम से बता देंगे। जो लोग अलजेब्रिक फॉर्मूला अच्छी तरह जानते हैं बोल देंगे इसका आंसर जो होगा C नंबर होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बता रहा हूँ कैसे होगा, तो उनको भी समझ में आ जाएगा चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। देखो कुछ नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 36p² + 49q²। अब ज़रा इनको देखो, क्या ये a + b a - b नहीं है, तो ये क्या होंगे a², क्या होंगे ये a² - b², तो a कितना है 6p, तो ये हो जाएगा 36p², a² - b² है ना, तो यह b कौन है 7q, यानी कि 49q²। बोलो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और जैसे ही ऐसा करोगे, जैसे ही ऐसा करोगे, सवाल हमारा फिर दो क्या बना,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर हो 36 पी का स्क्वायर, 36 पी स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरा ए है ना तो इसका स्क्वायर, और बी कौन है, ये पूरा बी है तो इसका स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296, और पी स्क्वायर का स्क्वायर यानी पी का 4, 49 बी का स्क्वायर 49 क्यू स्क्वायर, ये बी है ना इसका स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर 2401, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर यानी Q4। हमारा आंसर ये हो गया। क्या करना है बताओ, समझाने के लिए आपको बताए हैं, समझाने के लिए आपको बताए हैं, ठीक है। अब देखो इस सवालों करेंगे, लेकिन इस सवालों करने से पहले कुछ आइडेंटिटी मैं चाहता हूं कि अलजेब्रा के कुछ आइडेंटिटी है वो मैं आपको समझा दूं। देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका क्या होगा, तो आप सब जो है बोलोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सही भी बोलोगे, बचपन से यही रट्टा मारते तो आए हो, है ना। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात तो मैं नहीं बता रहा हूं आपको, है ना, आप लोग सब कुछ जानते हो, इतने होशियार तो हो। पूरे स्कूल के मैथ में आप फेल हो जाओगे, 100 में से 0 आ जाएंगे आपके, लेकिन ये जरूर पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, सबको पता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, इसे लेना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ले लिया इसको लिए मैंने, ये पूरा ले लिए, और प्लस कर देना है इसके साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कह ये रहा है कि हमने इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करने का मतलब है इसको और इसको प्लस करना है। अच्छा बताओ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस तो कट जाएगा ना, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर होगा, तो होगा, तो चलो गोगा, आगे देखते हैं क्या होगा। फिर से लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस बार माइनस कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ इसको और इसको माइनस करेंगे, तो अगर इससे इसको अगर माइनस यहाँ साइन देंगे सब साइन बदलेगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा तो प्लस से माइनस से कट जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा 4ab, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो बताओ यही ना बचेगा, है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलो और क्या है, और क्या है, और देखो आपको सिर्फ बताना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी के रेस्पेक्ट में क्या हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है हमें ये होता है, पर a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसके रेस्पेक्ट में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, तो हमको सिर्फ ये निकालना है, ये वाला ये निकालेंगे तो ये पूरा उस तरफ चला जाएगा ना, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये तो था ही यहाँ पे 4ab, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर a माइनस बी के रेस्पेक्ट में हमको एक्सप्रेस करना हो तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, था ही यहाँ पे, बोलो है कि नहीं। अब हमें अगर a माइनस बी निकालना हो तो बताओ ये उधर जाएगा ना, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ ऑलरेडी यहाँ 4ab है, और ये बंदा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो एक ही चीज़ से सारी आइडेंटिटी बनती है, एक ही चीज़ से क्या बनती है, सारी आइडेंटिटी बनती है। तो ये एक्चुअली जो माइनस है इसको ठीक कर लीजिए, ये हो जाएगा a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये जो प्लस है इसको माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और आगे देखते हैं, ये सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो पता है, पूछा है इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब जब ध्यान से देखो,
ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है 7 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, बीच में क्या होगा 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए है ये और बी है ये, यही ना होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ पे क्या है ये, हाँ प्लस है, गलती से ये माइनस हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 3 आना चाहिए, यहीं पे है और कहीं नहीं है, और ये हमें निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसी से हमारा आंसर बन जाएगा, x माइनस 7 तो आएगा ही, और अगर आएगा तो x माइनस 7 तो यही है ना। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, देखने में बहुत ही टफ लग रहा है कि 144x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9/4 को आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर में कैसे लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें आपको एक्सप्रेस करना है, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, जरूरत a कौन है, ये a है। अब देखो 144 क्या होता है 12 होगा कि नहीं होगा, 12x का स्क्वायर होगा, और ये 9/4 है, 9 का हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, तो कम से कम ये तो होना चाहिए ना 12x और 3/2। अब बताओ 12x यहाँ है नहीं होगा, यहाँ है पर यह 9/4 है, क्या चाहिए 3/2 चाहिए, नहीं होगा, यहाँ पे 8 है, नहीं होगा, यही होगा आंसर 12x 3/2, 12x 3/2। कितना देर लगा बताइए आप लोग, कितना देर लगता है, बिल्कुल समय नहीं लगता है, बिल्कुल समय नहीं लगता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, आपको याद आ रहा है, ये देखो ये सवाल देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद है, ये देखो यहाँ मैंने करवाया है, ये देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, यही है ना, देखो ये क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 4ab आएगा, क्या आएगा 4ab आएगा, तो 4ab कर दो, 4ab 4 इंटू a कौन है 2 हो गया, 2a ही लिख दो, अगर आपको a लिखना है तो लिखो, 4 इंटू a कौन है 2a, b कौन है 3b, हो गया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, दैट इज 24ab, आंसर हो गया 24ab। क्या करना है, कुछ नहीं है, आसान है, चलो ये करो, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है। देखो ये कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी होगा, तो 35 रुपये और 3 रुपये, 35 रुपये और 3, पहले इसको ऐड करना है a प्लस बी, तो 35 और 3 38 लिखो ना, तुम डेसिमल भूल जाओ, यहाँ भी 2 नंबर के हैं, यहाँ भी 2 नंबर में है, यहाँ भी 2, अभी डेसिमल भूल जाओ, 35 और 3 38, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी तो हो गया, ए माइनस बी, 35 रुपये है, यहाँ पे चले गए आपके कितने रुपए, 3 रुपये चले गए, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचेगा 32, नीचे कितना है 19, 19 से काट दो 2 से, और 32 दूनी कितने हो गए 64, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, पॉइंट डाल दो, आंसर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी 35 3 38, 35 में 3 गया 32, नीचे 19 दूनी 38 काट दो, 32 का डबल 64, 2 नंबर के पे डेसिमल था, डेसिमल डाल दिए, खत्म कहानी, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब ये आज के वीडियो का अंतिम सवाल, ये आज के वीडियो का अंतिम सवाल है, ठीक है, और ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं चाहता हूँ ये सवाल आप लोग मुझे होमवर्क में, मैंने आज 4 से 5 सवाल आप लोगों को जानबूझ के दिए, जो मैंने बना दिए उसी बेस करके कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है, सभ्य नागरिक की सभ्य नागरिक की तरफ से आप लोग सब आइडियल सिटीजन है, तो आप लोग अच्छे कमेंट करें यहाँ पे, अब मुझे बताएं कि जितने सवाल आज मैंने दिए हैं उन सवालों का जवाब क्या होगा। आप लोग कह रहे थे कि सवाल वीडियो में अंत में कुछ सवाल भी दे दे, मैंने बहुत ही अच्छे 4 से 5 सवाल आप लोगों को दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन सारे 4 से 5 सवालों का मुझे आंसर बताएं, मुझे लगेगा कि हाँ आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है और मुझे आंसर दिया है। कमेंट बॉक्स नीचे हमेशा खुला रहता है, याद रखिएगा, आपके सुझाव
काबिल एकेडमी और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी कमियां क्या है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी कमियों से गलतियों को जानने के बाद ही सीखते हैं। तो हम एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियां और उससे हम लोग आगे सीखेंगे। बशर्ते जहाँ तक इस वीडियो का सवाल है, सुपर सिंप्लीफिकेशन दीपावली और भाई दूज के मौके पे ये आप लोगों के लिए गिफ्ट, और ऐसे और भी गिफ्ट आएंगे, अब छठ पूजा का भी गिफ्ट आने वाला है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, लाइक कर ही रहे हैं तो बगल में शेयर, सब कुछ शेयर करें। आप शेयर नहीं करते, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, वो भी तो पढ़ेंगे, है कि नहीं। और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे आपको मिले, ताकि पता चले कि काबिल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं 70 दिनों की स्ट्रैटेजी के लिए, उसकी वीडियो बन रही है, रोज बन रही है, ठीक है। तो रखिए अपना पूरा ख्याल, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।